इंट्रिग। औरत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना यह काली सिद्धि का पहला कदम है। देखो, अगर तुम किसी औरत का ध्यान लंबे समय तक अपनी ओर बनाए रख सकते हो तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। हमने औरत के दिमाग की कमजोरियों के बारे में सीरीज के दूसरे लेक्चर में और उन खामियों का फायदा उठाकर औरत को अपनी ओर आकर्षित करे, ये लेक्चर 3 में देखा है। औरत दिमागी कसरत से बचना चाहती है। वो बहुत सारी चीजों में, खासकर पुरुषों के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहती। वो इन मामलों में बहुत कुछ जानने से पहले पसंद या नापसंद करने लगती है। औरत अपने ज्यादा फैसले बिना कुछ सोचे समझे ले लेती है, इसलिए वो जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाती, नौकरी नहीं बदलती, क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर सोच विचार नहीं करती। वो फैसले लेने के लिए बस अपने अंतर्ज्ञान का सहारा लेती है। मान लो, अगर उसने सुना है कि राजेश कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है और उसने इसको मान लिया है, तो राजेश के बारे में लिए गए सारे फैसले इसी आधार पर लेगी, चाहे उसने राजेश की कोई भी हरकत देख ली हो। औरत 2 लाख सालों से फैसले अंतर्ज्ञान के सहारे लेती आ रही है। संक्षेप में, औरत अपने फैसले अंतर्ज्ञान से लेती है और औरत के अंतर्ज्ञान को निर्देशित और प्रभावित करने से औरत के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। औरत की और एक कमजोरी ये है कि वो एक समय में अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। औरत जब तक अपने दिमाग से फैसले ना ले, वो तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक रूप से नहीं सोच सकती। इसलिए किसी औरत से पूछकर देखना, वो सपने और हकीकत में फर्क नहीं कर पाती। औरत तुम्हारे बारे में जितना ज्यादा दिल से सोचेगी, वो उतना ही तुम्हारी दीवानी होती चली जाएगी। तो कोशिश ये करना है, औरत जब तक तुम्हारे साथ हो वो सब कुछ दिल से सोचे। औरत जब तुम्हारे साथ हो तो उससे ऐसी बातें करो जिस पर उसे ज्यादा सोचना ना पड़े। उससे किस्से कहानियों में बातें किया करो। किस्से कहानियां उसकी जिंदगी से जुड़ी हो तो वो तुम्हारे कहानी में ज्यादा ध्यान देगी। औरत का दिमाग जानकारियों का भूखा होता है। अपनी बातों में ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को शामिल करो। जैसे मान लो, लड़की तुम्हें बताती है कि वो एक नर्स है, तो तुम कह सकते हो कि मेरी दूर की एक बहन भी नर्स है, उसे नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था। फिर उससे पूछो, तुम्हारा भी नाइट शिफ्ट रहता होगा ना? या फिर उससे पूछो, मेरी बहन को लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो नर्स बनी। तुम क्यों नर्स बने? तुम्हें क्या पसंद है? तुम अगर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाओ, या फिर अगर वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता पाई, तो वो तुमसे कभी दूर नहीं जा पाएगी। किस्से कहानियों में बात करने के फायदे ये होते हैं कि तुम औरत को सीधे सीधे कुछ करने या उसके बारे में पर्सनल बात नहीं करते हो, पर तुम उसे जो समझाना चाहते हो वो समझ जाती है। जैसे कि तुम उसे कह सकते हो, फलाना मूवी में कैटरीना ने पिंक कलर की मिनी स्कर्ट पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अब वो भी चाहेगी कि वो मिनी स्कर्ट पहन कर आए और तुम उसकी तारीफ करो, पर तुम क्या करते हो? तुम कहते हो कि तुम्हारा मिनी स्कर्ट बहुत प्यारा है। ज्यादा पर्सनल होने से वो डर जाती है और तुमसे दूर भाग जाती है। और एक तरीका है, जब वो तुम्हें अपने बारे में बताए तो उस चीज से जुड़ी और भी सवाल तैयार रखो, ताकि तुम अगले दिन उससे पूछ सको। जैसे कि वो कहे कि मैं एक नर्स हूँ, तो सवाल तैयार रखो, कौन से हॉस्पिटल में नर्स हो, अपने काम में तुम्हें क्या पसंद या क्या नापसंद है, नर्स कितने तरह के होते हैं। इसके अलावा लड़की तुमसे पूछे या ना पूछे, उसे अपने बारे में बताते रहो, जैसे कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इससे होता यह है, कुछ समय बाद औरत खुद पूछने लगती है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। इंटरव्यू लेक्चर में कुछ कहानी के एग्जाम्पल हैं जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।